Assalamu alaikum dear students, I am Sir Fiaz and today I am going to solve question number 2. Determine whether the graph of the given equation is horizontal. हमने इसमें बताना है, डिटरमाइन करना है मतलब बताना है आपने कि जो ग्राफ हमें गिवन है, whether the graph of the given equation, ये जो इक्वेशन गिवन है इनका जो ग्राफ होगा वो हॉरिजेंटल होगा, वर्टिकल होगा या नाइदर होगा। मतलब या तो ग्राफ हॉरिजेंटल है, वर्टिकल है या नाइदर है। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 10 तक हमने ये बताना है बच्चों, ठीक है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बता दूं कि वर्टिकल क्या होता है, हॉरिजेंटल क्या होता है, ठीक है। आपको बच्चों जो ग्राफ गिवन है ना, फर्ज करो हमें ग्राफ अगर गिवन है, देखो ये प्लेन होती है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर हमें ग्राफ गिवन है, ठीक है, अप एंड डाउन, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ, इस तरह हमें ग्राफ गिवन है, ऐसे स्ट्रेट अप से डाउन की तरफ, ठीक है, ऐसे ग्राफ गिवन है। कोई भी ग्राफ गिवन हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे गिवन है अप्स एंड डाउन, कहीं भी आ रहा है, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ स्ट्रेट आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह का जो ग्राफ होगा वो वर्टिकल होगा। क्या होगा? वर्टिकल होगा, वर्टिकल ग्राफ होगा, ठीक है। अगर हमें खाली x की वैल्यूज़ गिवन होंगी और y की वैल्यूज़ गिवन नहीं होंगी तो हम उसका जो भी ग्राफ बनाएंगे, अगर x की वैल्यूज़ गिवन होंगी तो हमारा ग्राफ अप एंड डाउन ऐसे आएगा, तो हम इसको बोलेंगे वर्टिकल ग्राफ है। कब? जब हमें x की वैल्यू गिवन होंगी, y 0 होगा, ठीक है, अगर इस तरह होगा, और ये हमारा वर्टिकल होता है। और अगर हमें y की वैल्यूज़ गिवन हो और x की वैल्यू गिवन ना हो, हमारा ग्राफ इस तरह आए, लेफ़्ट से राइट स्ट्रेट आए, अप एंड डाउन भी स्ट्रेट आएगा। इस तरह हमारे पास कोई भी आ जाए, कहीं भी आ जाए, इस तरह ग्राफ हमारे पास राइट से लेफ़्ट या लेफ़्ट से राइट स्ट्रेट जाएगा, तो हमारे पास इस तरह का जो ग्राफ होगा वो हॉरिजेंटल होगा। क्या होगा? हॉरिजेंटल होगा, ठीक है। अप एंड डाउन स्ट्रेट आएगा तो वर्टिकल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू गिवन होगी, x की वैल्यू गिवन होंगी और y 0 होगा। यहाँ पे जब राइट से लेफ़्ट या लेफ़्ट से राइट आएगा तो y की वैल्यू गिवन होंगी और x हमारा इसमें 0 होगा, खाली y की वैल्यू गिवन होंगी, ठीक है, याद रखना। और अगर ना स्ट्रेट आ रहा है, ना अप एंड डाउन स्ट्रेट आ रहा है, ना लेफ़्ट से राइट आ रहा है, ठीक है, मतलब ऐसे आ रहा है ग्राफ, अगर ये ऐसे राइट से लेफ़्ट जा रहा है, ऊपर से नीचे इस तरह जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, ऐसे जा रहा है, या फिर हमारा ऐसे जा रहा है, तो ये ना तो वर्टिकल होता है ना हॉरिजॉन्टल होता है, ये नाइदर होता है, ठीक है। अब दोबारा देख लो, अप एंड डाउन आ रहा है तो वर्टिकल, राइट से लेफ्ट स्ट्रेट जा रहा है तो हॉरिजॉन्टल, और अगर कर्व जा रहा है, तिरछा जा रहा है, तो ये नाइदर होगा। सिर्फ हमने इसमें यही बताना है हमें बच्चों, ठीक है। अब देखो ज़रा, हमें फर्स्ट पार्ट गिवन है x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5। अगर बच्चों x इज इक्वल टू 5, अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करें, फर्स्ट करो इसका हम ग्राफ ड्रा करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास x एक्सिस है ना, ड्रा नहीं करना, हमने बताना है खाली। x 5 गिवन है, देखो यहाँ से राइट साइड 1 2 3 4 5, x की वैल्यू गिवन है, ये अप एंड डाउन जाएगा ऐसे, x की वैल्यू गिवन है, तो ये कौन सा ग्राफ हो गया? अप एंड डाउन वर्टिकली, ठीक है। सिर्फ हमने इसमें बताना है, अगर x की वैल्यूज़ गिवन होंगी तो हमारा ग्राफ कैसे होगा? वर्टिकल होगा। हम यहाँ लिख देंगे वर्टिकल, ठीक है। अगर हमें x की वैल्यू गिवन होगी तो हमारे पास ग्राफ क्या होगा? वर्टिकल। हमने सिर्फ यहाँ पे वर्टिकल लिख देना है, ठीक है, वर्टिकल लिख देना है कि हमारे पास ग्राफ वर्टिकल होगा। अगर y की वैल्यू गिवन होगी बच्चों, ठीक है, अगर y की वैल्यू गिवन है तो ज़रा ग्राफ हमारा ऐसे होगा ना, ठीक है, ये हॉरिजेंटल हो जाएगा, हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल, ठीक है। x की वैल्यू गिवन होगी तो वर्टिकल होगा, ऐसे ऊपर से नीचे, और y की वैल्यू गिवन है तो ग्राफ हमारा ऐसे हॉरिजेंटल होगा। अब यहाँ x की वैल्यू गिवन है तो कैसे होगा? वर्टिकल। इसके आगे भी लिख देंगे वर्टिकल ग्राफ होगा, वर्टिकल। यहाँ बच्चों x और y दोनों वैल्यूज़ गिवन है, x और y दोनों वैल्यूज़ गिवन है। अगर हमें दोनों वैल्यूज़ गिवन होंगी तो वो नाइदर होगा, ना तो वर्टिकल होगा ना हॉरिजॉन्टल होगा, तो यहाँ लिख देंगे नाइदर। अगर x की वैल्यू भी गिवन है और y की वैल्यू गिवन है तो ग्राफ ना तो वर्टिकल होगा और ना ही हॉरिजॉन्टल होगा। अब हमें y की वैल्यू गिवन है, जब y की वैल्यू गिवन है तो हमारे पास ग्राफ इस फॉर्म में होगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पे बच्चों y की वैल्यू भी गिवन है और x की वैल्यू गिवन है, तो इसके आगे लिख देंगे नाइदर। ये क्या होगा? नाइदर होगा, नाइदर ना तो वर्टिकल होगा ना ही हॉरिजॉन्टल होगा। यहाँ x की वैल्यू गिवन है, y 0 है, ठीक है, x की खाली वैल्यू गिवन है, y 0 का मतलब यहाँ y की वैल्यू नहीं है, तो हमारे पास खाली x की वैल्यू गिवन है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? खाली x की वैल्यू गिवन हो तो वर्टिकल। यहाँ दोनों वैल्यू गिवन है, x और y गिवन है, तो ये होगा नाइदर। यहाँ सिर्फ y की वैल्यू है, ठीक है, y 0 है,
इसमें बच्चों y 0 है ना, तो इसको हम दो तरह से कह सकते हैं। y है ये हम इसको हॉरिजॉन्टल भी कह सकते हैं या फिर ऑन y एक्सिस भी कह सकते हैं, y एक्सिस भी कह सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे है ना, ठीक है। तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल इस तरह भी हो सकता है या y एक्सिस के ऊपर भी हो सकता है। हॉरिजॉन्टल भी कह सकते हो या y एक्सिस के ऊपर भी कह सकते हो, y एक्सिस, ठीक है। ऑन y एक्सिस भी कह सकते हो, हॉरिजॉन्टल भी कह सकते हैं और ऑन y एक्सिस भी कह सकते हैं। और x जब 0 है तो हमारे पास हम इसको वर्टिकल भी कह सकते हैं या फिर ऑन x एक्सिस भी कह सकते हैं, ऑन x एक्सिस भी कह सकते हैं, ठीक है। वर्टिकल भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, ऐसे, या फिर ऑन x एक्सिस भी कह सकते हैं। वर्टिकल या फिर y एक्सिस कह सकते हैं बच्चों, वर्टिकल या y एक्सिस कह सकते हैं, ठीक है। ये वर्टिकल है ना, देखो ऐसे, या वर्टिकल होगा या y एक्सिस भी कह सकते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल भी कह सकते हैं या फिर x एक्सिस भी कह सकते हैं। इसको y 0 है तो हॉरिजॉन्टल या x एक्सिस पे, और x 0 है तो वर्टिकल या y एक्सिस पे, वर्टिकल या y एक्सिस पे कह सकते हैं। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट, ऑन द सेम कोऑर्डिनेट प्लेन, एक कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर हमने करना है एंड विदाउट मेकिंग टेबल बनाए बगैर ड्रॉ द ग्राफ ड्रा करना है बच्चों ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड डिड्यूस द रिजल्ट, और रिजल्ट भी बताना है कि क्या है, ठीक है। ये तमाम x की वैल्यू जो गिवन है इस सारे को एक प्लेन के ऊपर हमने ड्रा करना है, x3 x-1 x7 x0 x9, ये तमाम ग्राफ एक ही प्लेन के ऊपर ड्रा करना है, टेबल भी नहीं बनाना, और फिर हमने बताना है कि इसका रिजल्ट क्या है, ठीक है। इसी तरह फिर पार्ट सेकेंड पार्ट भी करना है बच्चों। फर्स्ट पार्ट है, पहले हम इसको ग्राफ को ड्रा करते हैं, तमाम ग्राफ को। हमें जो फर्स्ट गिवन है ये हमारे पास एक प्लेन है, x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया। फर्स्ट है x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास ओरिजिन है। x देखो 1 2 3 4 5, राइट साइड पे जाएंगे पॉजिटिव वैल्यू होगी। x 3 किधर आएगा, 1 2 और 3, ये आ गया x की वैल्यू 3। तो इसका जो ग्राफ होगा बच्चों, खाली x की वैल्यू है ना, इसका ग्राफ ऐसे होगा, वर्टिकली ग्राफ होगा, ठीक है। खाली x की वैल्यू गिवन है तो हमारे पास इसका ग्राफ होगा ये वाला। ये किसका ग्राफ है, x इज इक्वल टू 3 का ग्राफ है, ये वर्टिकल ग्राफ बना, x की वैल्यू 1 2 3 है तो इसका ग्राफ ये बन गया। नेक्स्ट है x इज इक्वल टू -1, अब -1 है, यहाँ से लेफ्ट साइड भी जाएगा, ये -1 होता है, ये -2 -3 -1 ये आ रहा है ना, ठीक है, यहाँ पे। तो इसका ग्राफ ये बनेगा, इसका जो ग्राफ बनेगा बच्चों ये भी वर्टिकली ग्राफ बनाएंगे, ये भी ग्राफ वर्टिकली बना है, ठीक है, ये भी ग्राफ वर्टिकली बना है, x इज इक्वल टू -1, ठीक है, ये इसका ग्राफ बना है। खाली x की वैल्यू गिवन होंगे तो हमारे ग्राफ अप एंड डाउन वर्टिकल बनेगा। फिर है x इज इक्वल टू 7, अब देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, x7 यहाँ पे आ रहा है तो इसका ग्राफ भी बच्चों अप एंड डाउन स्ट्रेट बनेगा, और ये भी ग्राफ है हमारा वर्टिकली बना, x इज इक्वल टू 7 का। फिर x इज इक्वल टू 0, ठीक, x 0 यहाँ पे आ रहा है, ये x 0 यहाँ पे आ रहा है, इसका ग्राफ भी बनेगा वर्टिकली भी बनेगा, ये इसका ग्राफ भी वर्टिकल बनेगा, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। इसको दो तरह कहते हैं, जो इस लाइन के ऊपर आता है ना इसको हम कह सकते हैं वर्टिकली भी कह सकते हैं या y एक्सिस पे भी कह सकते हैं, इसको कहते हैं वर्टिकली, बस सारों को हम वर्टिकली कंसिडर करेंगे। x 0 इस लाइन के ऊपर आ रहा है, ठीक है। x इज इक्वल टू 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 आ रहा है ना, तो ये भी ग्राफ हमारा अप एंड डाउन बनेगा, ये अप एंड डाउन स्टेट, x इज इक्वल टू 9। ये तमाम जो ग्राफ बने हैं दीज आर ग्राफ्स आर वर्टिकल। हम यहाँ लिखेंगे डिड्यूस क्या गया, रिजल्ट क्या गया, इस क्वेश्चन में हमने करना था डिड्यूस द रिजल्ट, रिजल्ट क्या आया, क्या लिखेंगे, ऑल द ग्राफ्स आर वर्टिकल, ठीक है, कि इसमें जितने ग्राफ बने हैं हमारे पास वो वर्टिकल बने हैं बच्चों, तमाम ग्राफ जो बने हैं वर्टिकल बने हैं, ठीक है। अब सेम इसी तरह हमने सेकंड पार्ट करना है। अब हमें सेकंड पार्ट गिवन है x इज इक्वल टू 6 और सॉरी y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू -6, y इज इक्वल टू 4, y 0 और y इज इक्वल टू -8, तमाम वैल्यूज़ हमें y की गिवन है। अब हमने इनका ग्राफ बनाना है बच्चों, सेकंड पार्ट का। ये हमने एक प्लेन बना ली और अब हमने इनका ग्राफ बनाना है। अब हमें गिवन है y इज इक्वल टू 6,
y की वैल्यू +6 है ना, यहाँ से आप जाएंगे 1 2 3 4 5 और 6। अब y की वैल्यू गिवन है तो हमारा जो ग्राफ बनेगा ये हमारा हॉरिजेंटली ग्राफ बनेगा, ठीक है। y = 6 ये हमारे पास ग्राफ बन रहा है बच्चों, ये लाइन के ऊपर है, ये हमारे पास ग्राफ बन रहा है y = 6 बना। ये हमारा ओरिजिन है ना, ठीक है। ये हमारे पास ये बना, ये हमारा हॉरिजेंटली ग्राफ बना y = 6। 1 2 3 4 5 और 6 आया, ये आ गया। अब y -6 है, -6 है तो डाउन जाएंगे, देखो 1 2 3 4 -5 -6, ये लाइन, ये -6 यहाँ आ रहा है तो हमारे पास यहाँ पे ग्राफ बनेगा इसके ऊपर, ये लाइन के ऊपर ग्राफ है बच्चों ये वाला, ठीक है। ये लाइन के ऊपर ग्राफ यहाँ पे बना, ये इस तरह y = -6, ये भी ग्राफ बना, हॉरिजेंटली बना बच्चों, ये भी ग्राफ हॉरिजेंटली बना। y = 4 +4 है, 1 2 3 और 4 ये बना, y4 तो ये ग्राफ यहाँ पे बनेगा, 4 ये है, ये हमारे पास आ गया, ये लाइन आ गई ग्राफ, y = 4 ये भी हॉरिजेंटली बना। y = 0, y0 ये है तो y0 ये ग्राफ हमारा, इसको हम हॉरिजेंटली भी कह सकते हैं या ऑन एक्स एक्सिस भी कह सकते हैं। y = 0 ऑन हॉरिजेंटली भी या फिर ऑन एक्स एक्सिस भी। y -8 यहाँ से डाउन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये -7 और -8, तो ये हमारा ग्राफ बनो बच्चों, ये बनेगा यहाँ पे -8 यहाँ पे बनेगा, और ये भी हमारा जो ग्राफ होगा ये हॉरिजेंटली होगा, ये भी हॉरिजेंटली होगा, ठीक है। ये तमाम ग्राफ क्या बने, हॉरिजेंटली हैं। तो हम यहाँ क्या रिजल्ट क्या लिखेंगे, ऑल ग्राफ्स आर हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटल शेप, ठीक है। तमाम ग्राफ जो है हॉरिजेंटल शेप है, क्योंकि तमाम ग्राफ में y की वैल्यू गिवन थी तो ये हॉरिजेंटल पे बने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट, ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लाइंस ऑफ द सेम ग्राफ पेपर। इन तमाम लाइंस का ग्राफ हमने सेम एक ग्राफ पेपर के ऊपर करना है, एंड डिड्यूस द रिजल्ट, और फिर हमने रिजल्ट भी बताना है बच्चों, ठीक है। अब देखो हमें कितनी गिवन है इक्वेशन, एक इक्वेशन हमें गिवन है, ये एक इक्वेशन गिवन है, ये 2 1 3 और ये 4 इक्वेशंस गिवन है। इसके 4 ग्राफ बनेंगे और चारों के चारों हमने एक प्लेन के ऊपर बनाने हैं बच्चों। पहले हम इसके कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं, फिर इसके और इसके चारों को लेते हैं, फिर इन चारों को ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन गिवन है y = 3x - 2, ठीक है। हम इसके कुछ पॉइंट्स लेते हैं, इसका हम टेबल बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। टेबल यहाँ पे हम बना लेते हैं ना, इसका x और y 3 पॉइंट्स ले लेते हैं, 3 पॉइंट्स हम ले लेते हैं। यहाँ पहले x की वैल्यू खुद पुट करते हैं और y की वैल्यू आती जाएंगी। पुट x = हम 0 पुट करते हैं बच्चों यहाँ इस इक्वेशन में, तो y = 3 और x का 0 पुट करेंगे -2, y = 3 0 0 -2, तो y आएगा हमारे पास -2। x हमने 0 पुट किया, y कितना आया -2 आ गया, एक पॉइंट आ गया ना यहाँ पे। अब दोबारा फिर इसी इक्वेशन में y = 3x - 2, अब पुट करते हैं x = 1 पुट कर लेते हैं, तो इक्वेशन आएगी y = 3 × 1 - 2, y = 3 - 2, तो y = 1 आ गया बच्चों, y आ गया 1 आ गया। हमने क्या पुट किया, x 1 पुट किया तो y हमारे पास 1 आ गया। और अब तीसरा पॉइंट यहाँ पुट कर लेते हैं, y = 3x - 2 पुट कर लेते हैं, x = 2 पुट करते हैं, y = 3 × 2 - 2 6 - 2, y = 4 आ गया। x 2 पुट किया तो y 4 आ गया। ये हमारे पास बच्चों इस इक्वेशन के 3 पॉइंट्स हमने निकाल लिए, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन है y = 3x, y = 3x। अब ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। अब इसके कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं और फिर हम इनको देखेंगे, इनको बाद में फिर ड्रॉ करेंगे। इसके पॉइंट्स ले लेते हैं x और y, पुट करते हैं x = 0, पॉइंट्स अपनी मर्जी से ले लेते हैं। ये हो जाएगा y = 3 × 0, y 0 आएगा। x 0 पुट करेंगे तो y भी 0 आ गया। फिर y = 3x, पुट x = 1 करते हैं
तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 1, वाई कितना आएगा 3। x अगर 1 पुट किया तो y 3 आ गया। अगला पॉइंट यहाँ पुट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 3x, पुट x इज इक्वल टू 2 करते हैं तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 2, y इज इक्वल टू 6 आएगा। अगर बच्चों 2 पुट करेंगे तो 6 आएगा। ये हमारे पास 2 इक्वेशन होगी, ठीक है। अब हमने थर्ड इक्वेशन देखनी है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। अब इसके पॉइंट्स निकालेंगे, x और y, अपनी मर्जी कुछ पॉइंट्स पुट करते हैं और x और y की वैल्यूज हम ले लेते हैं। यहाँ पहले पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0 तो आएगा y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 2, y इज इक्वल टू 0 प्लस 2, y इज इक्वल टू 2 आ गया। x 0 पुट किया तो y 2 आ गया। फिर y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, पुट x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 2, 3 प्लस 2, y इज इक्वल टू 5 आया, y इज इक्वल टू 5। अगर हमने इसमें 2 पुट किया तो 5 आया। फिर इधर पुट करते हैं y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, x इज इक्वल टू -1 पुट करके देखते हैं बच्चों, -3 प्लस 2 तो -1 आएगा। अगर हम -1 पुट करेंगे तो -1 आएगा। इसके पॉइंट्स आ गए। अब नेक्स्ट है इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x प्लस 3, y इज इक्वल टू 3x प्लस 3। इसके हम कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं 3x प्लस 3 के। ये हमारे पास होगा x और y, पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0 तो y आएगा 3 इंटू 0 प्लस 3, y इक्वल 0 प्लस 3 तो y आ गया 3 आ गया। x 0 पुट किया तो y 3 आ गया। फिर यहाँ पे बच्चों उसी तरह y इज इक्वल टू 3x प्लस 3, पुट करते हैं x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 3, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। अगर 1 पुट करेंगे तो 6 आएगा। एक पॉइंट यहाँ पुट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 3x प्लस 3, पुट करते हैं x इज इक्वल टू -1 पुट करते हैं तो आएगा 3 इंटू -1 प्लस 3, -3 प्लस 3 तो ये आ जाएगा 0 आ जाएगा। अगर x -1 पुट किया तो ये आएगा 0। ये बच्चों हमारे पास 4 इक्वेशंस गिवन थी, हम चारों के पॉइंट्स निकाल लिए, टेबल निकाल लिए। अब ये हमारे पास टेबल आ गया ना, एक ये टेबल आ गया, 1 2 3 और हमारे पास बच्चों ये 4 नंबर टेबल आ गया। अब हम इन सबको प्लॉट करेंगे, फिर हम देखेंगे कि क्या रिजल्ट बनता है। सबसे पहले बच्चों हमने प्लेन बना ली, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, ठीक है। हम पॉइंट लेते हैं, राइट साइड पे हो गया 1 2 3 4 5 6, लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3 -4। अब जाएंगे इसी तरह, देखो 1 2 3 4, डाउन जाएंगे -1 -2 -3 -4। अभी हमने प्लॉट करना है, जो फर्स्ट इक्वेशन थी इसका ग्राफ था y इक्वल टू 3x - 2, x 0 y -2, x 0 और y -2 बच्चों, x 0 है ये और y है -2, y -2 ये नीचे आ गया हमारे पास, x 0 और y -2 ये फर्स्ट पॉइंट आ गया, x 0 और y -2। अच्छा सेकंड पॉइंट है बच्चों 1 and 1, x 1 और y 1 ये अप जाएगा, ये पॉइंट आ गया। फिर है x 2 और y 4, x 2 देखो 1 और 1 2 और y 4 अप जाएगा यहाँ से, ये पॉइंट 4 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास तीनों पॉइंट आ गए। हाँ इन तीनों में से एक लाइन ड्रा करेंगे, ये हमारे पास एक ये लाइन ड्रा होगी, ये हमारे पास एक लाइन ड्रा होगी। ये किसकी होगी? ये इक्वेशन थी y इज इक्वल टू 3x - 2, ठीक है। ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास, इसका हमने एक ग्राफ ड्रा कर दिया, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन है y इक्वल टू 3x, इसका ग्राफ है x 0 y 0, x 0 और y 0। अब इसका ग्राफ x 0 y 0 ये आ गया, x भी 0 y भी 0, x 1 y 3, x 1 और y 3, यहाँ से आप जाएंगे बच्चों, x 1 और y 3 ये आ रहा है 3, ये आ रहा है x 1 और y 3 हमारे पास, ये दूसरा पॉइंट आ गया।
फिर है x2 और y6, x2 ये 2 है और y6 ये 5 और ये 6 आ गया ना, ये यहाँ पे आ गया। ये हमारे पास तीसरा पॉइंट आ गया बच्चों। अब इसमें से पासिंग लाइन हम ड्रा करेंगे इन तीनों पॉइंट में से। ये हमारे पास एक लाइन ड्रा होगी दूसरी, इसका एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये और ये इक्वेशन थी y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू 3x। ये सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ हो गया। अब थर्ड है y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, इसका ग्राफ बनाएंगे x0 y2, x0 और y की वैल्यू 2, ये हमारे पास ये पॉइंट आ गया x0 y2। ये x की वैल्यू बच्चों 1 है, ठीक है, ये हमने 1 पुट की थी, ठीक है, इसको सही कर लो, ग्राफ में भी सही कर लो, ये 1 है, x1 y5, x1 और y5, ये x1 है, यहाँ 1 है, इसकी सीध में ऊपर जाएंगे 5, ये 5 ये आ रहा है, ये हमारे पास दूसरा पॉइंट आ गया। फिर है x-1 और y-1, -1 और -1, x-1 और y-1 हमारे पास ये पॉइंट आ गया। अब इन तीनों पॉइंट में से हमने एक लाइन ड्रा करनी है, ये हमारे पास ये ग्राफ हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास ये ग्राफ हो गया। ये हो गया हमारे पास y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, थर्ड हो गया। अब फोर्थ ग्राफ है, फोर्थ इक्वेशन है 3x प्लस 3, x0 y3, x0 और y3 ये हमारे पास आ गया पॉइंट। फिर x1 y6, x1 आ गया बच्चों, ये 1 है, यहाँ पे ये 1 है और 6 ऊपर जाएगा, ये हमारे पास आ गया 6 आ गया। फिर -1 और 0, x है x -1 और y है 0, x है -1 और y 0 है, ठीक है, यहाँ पे आएगा। अब इन तीनों पॉइंट्स में बच्चों हम एक लाइन ड्रा करेंगे। ये जो लास्ट वाला ग्राफ बना है ये है y इज इक्वल टू 3x प्लस 3, इसका लिख देते हैं y इज इक्वल टू 3x प्लस 3। अब इन तमाम ग्राफ को बच्चों देखो ज़रा, ये लाइन ये लाइन ये लाइन सारी ना तो वर्टिकल हैं ना ही हॉरिजेंटल हैं। अब इनको आपस में देखो ना एक दूसरे को काट कर रही हैं, तो ये ऑल लाइंस आर क्या हैं, पैरेलल है। ऑल ग्राफ्स हम करेंगे ऑल लाइंस आर पैरेलल, ठीक है, ये पैरेलल, ऑल लाइंस आर पैरेलल, ये ग्राफ्स ऑफ ऑल लाइंस आर पैरेलल कह सकते हो, ठीक है। ये तमाम लाइंस पैरेलल हैं, एक दूसरे को कट नहीं करती। ये हमने रिजल्ट निकाला, ये हमने इसमें से रिजल्ट निकाला कि तमाम लाइंस जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। सेकंड पार्ट है स्टूडेंट। अब इसी तरह y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, y इज इक्वल टू 4x प्लस 1 और y इज इक्वल टू x प्लस 1 और y इज इक्वल टू 5x प्लस 1, इनका भी ग्राफ बनाना है सारों का एक प्लेन के ऊपर ही, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ बनाएंगे फर्स्ट का, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, इसका ग्राफ बनाएंगे। इसके कुछ पॉइंट्स पहले ले लेते हैं x के और फिर y की वैल्यू आ जाएगी। हम यहाँ लिखेंगे x और y, पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 0 प्लस 1, y इज इक्वल टू 0 प्लस 1, y इज इक्वल टू 1 आ गया। अगर हमने बच्चों x 0 पुट किया तो y कितना आया 1, एक पॉइंट आ गया। फिर हम पुट करते हैं इसी में y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, पुट x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 प्लस 1 3 आएगा। अगर हमने x 1 पुट किया तो y 3 आया। एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, पुट x इज इक्वल टू 2, तो y हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1, 4 प्लस 1, y इज इक्वल टू 5 आया। अगर हमने x 2 पुट किया तो y 5 आ गया। ये हमारे पास था, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी। अब हमारे पास है सेकंड इक्वेशन, y इज इक्वल टू 4x प्लस 1, 4x प्लस 1। सेम इसी तरह इसके पॉइंट्स लेंगे 3,
x और y पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 0, तो y आ जाएगा 4 इंटू 0 प्लस 1, 4 0 0 प्लस 1, तो हमारे पास आया 1 आ गया। अगर x 0 पुट किया तो y हमारे पास 1 आ गया। अब फिर y इज इक्वल टू 4x प्लस 1, पुट x इज इक्वल टू 1 करते हैं, तो y इज इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 1, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 आया। अगर हमने 1 पुट किया तो 5 आया। फिर y इज इक्वल टू 4x प्लस 1, पुट x इज इक्वल टू -1 करते हैं, 4 इंटू -1 प्लस 1, -4 प्लस 1 तो बच्चों -3 आएगा। ये क्या आएगा? -3 आ गया। अगर हमने -1 पुट किया तो आंसर आया -3 आ गया। ये दो ग्राफ हो गए। थर्ड जो हमें इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, अब इसका ग्राफ बनाएंगे x और y, पुट x इज इक्वल टू 0 तो y आ जाएगा 0 प्लस 1, y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। x 0 तो y 1 आ जाएगा। फिर y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, पुट x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू 1 प्लस 1 तो 2 आ जाएगा बच्चों। अगर हम 1 पुट करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। फिर y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, पुट x इज इक्वल टू 2 प्लस 1 तो ये 3 आएगा। अगर हम 2 पुट करेंगे तो ये 3 आएगा। ये हमारे पास 3 ग्राफ्स हो गए। अब हमारे पास एक इक्वेशन और है, y इज इक्वल टू 5x प्लस 1, y इज इक्वल टू 5x प्लस 1। इसका हम ग्राफ बनाएंगे x और 1, पुट x इज इक्वल टू 0 तो y आएगा 5 इंटू 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 1 आ गया। अगर हम x 0 पुट करेंगे तो y 1 आएगा। फिर y इज इक्वल टू 5x प्लस 1, पुट x इज इक्वल टू 1, 5 इंटू 1 प्लस 1, 5 प्लस 1 ये हमारे पास 6 आ जाएगा। अगर 1 पुट करेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर y इज इक्वल टू 5x प्लस 1, पुट x इज इक्वल टू -1 पुट करते हैं बच्चों, ये हो जाएगा 5 -1 प्लस 1, -5 प्लस 1 तो -4 आ गया। अगर हमने -1 पुट किया तो -4 आ गया। ये था हमारे पास बच्चों इनकी इक्वेशंस थी। अब हमने इनका ग्राफ बनाना है। हम एक प्लेन ले लेते हैं, प्लेन बनाते हैं। ये हम प्लेन ले लेते हैं और इसके ऊपर हमने इन सबको जो हमारे पास इक्वेशंस आई हैं हमने इनके ग्राफ ड्रा करेंगे। ये बच्चों हमने प्लेन बना ली, x एक्सिस और y एक्सिस ना। हम इन तमाम इक्वेशंस को हम प्लाट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स थे x0 y1, x0 और y1, ये x0 है और y1 ये हमारे पास आ गया, फर्स्ट पॉइंट आ गया x0 और y1। फिर है x1 और y3, x1 और y3, x1 आ गया और y3 कितना आएगा, देखो यहाँ पे 1 2 और ये 3, ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। सेकंड 1 और 3 आ गया। थर्ड पॉइंट था हमारे पास 2 और 5, 2 और 5, x2 है और y है हमारे पास 5, इसकी शीट में आप ऊपर जाएंगे 5, देखो 1 2 3 4 और ये हमारे पास 5, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब इन तमाम पॉइंट से हमने एक पासिंग लाइन ले लेनी है, ये है, ये हमारे पास 3 पॉइंट्स है ना। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। फर्स्ट इक्वेशन जो आई है, फर्स्ट इक्वेशन थी y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 आ गई बच्चों। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स क्या हैं हम एक ही दफ़ा लिख लेते हैं। एक है 0 और 1 है, 1 और 5 है और -1 और -3 है। ठीक है, अब इनको प्लाट करेंगे। ठीक है, x है 0 और y है 1, x0 y1 ये आ गया। फिर x1 y5, इसका भी x1 है और y5 है बच्चों, इसी की सीध में ऊपर जाएगा x1 और y5, 1 2 3 4 और 5 ये आ गया हमारे पास पॉइंट 1 और 5। फिर -1 और 3, ये -1 और -3, -1 और -3 ये हो गया -1 -2 -3, ये हमारे पास पॉइंट आ गया बच्चों। अब इन तमाम पॉइंट्स में से हमने लाइन एक पास करनी है,
ये हमारे पास सेकंड ग्राफ हो जाएगा, ये हमारे पास सेकंड ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू 4x प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड हो गया। अब थर्ड था हमारे पास 0 और 1 है, 1 और 2 हैं। नेक्स्ट है बच्चों पॉइंट है x है 0 y 1, ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया। फिर है 1 और 2, x 1 और y है 2, ये पॉइंट आ गया। x 2 y 3, x 2 और y 3 हमारे पास एक पॉइंट आ गया। ठीक है, अब इन सारों में से हमने एक पासिंग लाइन हमने यहाँ से ड्रा करनी है, इन तीनों में से इन तीनों पॉइंट्स में से हमने पासिंग लाइन ड्रा करनी है। ये इक्वेशन होगी हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब थर्ड है x 0 y 1, ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया। फिर है x 1 y 6, x 1 ये है और y 6, 2 4 और 6 हमारे पास ये पॉइंट आ गया बच्चों, 1 और 6। फिर -1 और -4, ये -1 है और -4 यहाँ पे आएगा नीचे, ये हमारे पास पॉइंट आ गए। अब हम इन तमाम पॉइंट में से एक लाइन ड्रा करेंगे बच्चों। अब एक चीज़ पे गौर करो बच्चों, तमाम इक्वेशंस में एक पॉइंट कॉमन है, 0 और 1, 0 और 1, 0 और 1 और 0 और 1, और तमाम इक्वेशन इसी पॉइंट से गुजर रही है, 0 और 1। तो रिजल्ट क्या लिखेंगे, all graphs line passes through same point 0 और 1। ठीक है, तमाम एक पास पॉइंट से गुजरी हैं 0 और 1। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 4 तक बनाया है। इससे स्टार्ट वाले क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।